जय श्री राम। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड का दोहा संख्या 56 से 60 का आज अर्थ के साथ में श्रवण करवाने जा रहा हूँ। यह प्रसंग उस समय का है जब माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ श्री राम कथा का श्रवण करवा रहे हैं, और ऐसे में जब गरुड़ जी और काकभुसुंडी जी का प्रसंग आता है तो उनके मन में यह जानने की जिज्ञासा होती है कि एक पक्षी के रूप में जन्म लेकर भी गरुड़ जी और काकभुसुंडी जी को इतना दुर्लभ जो प्रभु की कृपा होती है वह कैसे मिल सकती है, जबकि तमाम जो बड़े बड़े संत महात्मा जो ऋषि हैं जो इतने तप कर रहे हैं उनको भी नसीब नहीं होता है। तो उसी की कथा आज भगवान भोलेनाथ जो है कि माता पार्वती को श्रवण करवाएंगे कि क्या रहस्य है, क्यों उन पर कृपा हुई। गरुड़ जी और काकभुसुंडी जी की कथा का आज जो है कि प्रसंग हम लोगों को श्रवण करने को मिलेगा कि उनका जन्म क्यों हुआ एक कौवे के रूप में, और उसके पीछे वे किस जन्म में क्या थे। तो ये सारा प्रसंग आप लोगों को श्रवण करने को मिलेगा। तो चलिए श्रवण करते हैं दोहा संख्या 56 की पहली चौपाई। मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचन। मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। देखिए, भगवान भोलेनाथ उनके पहले जन्म का प्रसंग श्रवण करवा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने जिस प्रकार वह भव अर्थात जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर में हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तव भाव पमाना, तुम्हें अति क्रोध तजे तब प्राणा। दक्ष यज्ञ तव भाय पमाना, तुम्हें अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण किन्ह मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ था, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण का त्याग दिया था, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो, उसके आगे का मैं बतलाता हूँ। तब यति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयऊ वियोग प्रिय तोरे। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊ बेरागा। तब मेरे मन में जब तुम्हारा प्राण तुमने त्याग दिया क्रोध करके, तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। फिर आगे क्या हुआ? गौरी सुमेरऊत्र दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक मय शिखर सुहाए,
चारी चारु मोरे मन भाए। तो उसके बाद जो है कि सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। देखिए, काकभुसुंडी जी की कथा मित्रों है, वह जो है कि माता पार्वती के पिछले जन्म से देखिए जुड़ी हुई है, जो भगवान भोलेनाथ श्रवण करवा रहे हैं। तिन्ह पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकर रसाला। शैल परिसर सुंदर सोहा, मन सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल यमन मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पातन होई। माया कृत गुण दोषयने का, मोह मनो जयादि का। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभुसुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता है। देखिए उसका रहस्य, देखिए माया रचित अनेकों गुणदोष, मोह, काम आदि का अविवेक रहता है। उस वृक्ष का ये खासियत होती है और उसी पर काकभुसुंडी जी बसते हैं। रहे व्यापी सम्मत जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही। रहे व्यापी सम्मत जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही। तह बसी हरे भजई जिमि कागा, सो सुनो माँ सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काक अर्थात कौवा हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। उसी वृक्ष के ऊपर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उसी वृक्ष के ऊपर वह जो है कि रहकर और प्रभु का हमेशा चिंतन और स्मरण किया करता है। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकरी तर करई। आब छाह कर मानस पूजा, तजि हरि भजन काजु नहीं दूजा। देखिए काकभुसुंडी जी के संदर्भ में प्रभु जी कहते हैं कि वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान हमेशा करता रहता था। पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। इसीलिए प्रभु की कृपा उन पर हुई। बरतर कह हरि
कथा प्रसंगा आवहि सुनहि अनेक बिहंगा। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा आवहि सुनहि अनेक बिहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेक प्रकार से प्रेम सहित आदरपूर्वक गान करते हैं। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस का जो हम चौपाई और दोहा आप लोगों को श्रवण करवाते हैं और फिर अर्थ बतलाते हैं, तो इन अर्थों को उन चौपाइयों से मेल करके उसे समझने का प्रयास आप लोग करेंगे। तो श्री रामचरितमानस का दोहा और चौपाई पढ़ते हुए जब कहीं श्रवण करेंगे संगीत में, तो उसके अर्थों का जो भाव है वो आपके हृदय में अपने आप छपता चला जाएगा, फिर उसका पूरा लाभ मिलेगा। इसीलिए मित्रों, श्री रामचरितमानस का मैं पाठ अर्थ के साथ में करवा रहा हूँ, और जहाँ तक हो सकता है इसमें जहाँ पर ऐसे शब्द आते हैं जो समझ में न आने लायक होता है तो उसे मैं सरल भाषा में आप लोगों के समक्ष बतला देता हूँ। आगे की कथा श्रवण करें। सुनहि सकल मति विमल मराला बसहि निरंतर जेतहि ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा और उपजाया नंद विशेषा। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। अर्थात सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक यह दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु धरी तह किन्ह निवास सीताराम। मित्रों, ये दोहा है। तब कछु काल मरालु तनु धरि तह किन्ह निवास। सादर सुनि रघुपति गुण पुनयायं कैलास। देखिए, भगवान भोलेनाथ जब काकभुसुंडी जी को ऐसा दृश्य देखते हैं तो उनके हृदय में असीमित आनंद उत्पन्न होता है। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मैंने हंस का शरीर धारण किया, कुछ समय वहाँ निवास किया, उनके पूजा पाठ और राम भक्ति का देखा, अनुभव किया कि कैसे काकभुसुंडी जी लीन रहते हैं प्रभु की भक्ति में, और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। श्री राम कथा काकभुसुंडी जी जब उस तालाब उस वृक्ष के नीचे करते थे तो भगवान भोलेनाथ भी वहाँ जा करके बहुत दिन वहाँ श्रवण किए थे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं आगे, गिरिजा कहूँ सो सब इतिहासा मैं जही समय गयऊँ खग पासा। गिरिजा कहूँ सो सब इतिहासा मैं जही समय गयऊँ खग पासा। अब सो कथा सुनहु जही हेतु गयऊ काग पही खग कुल केतु। आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे गिरजा, हे पार्वती, मैंने वह सब इतिहास कहा है कि जिस समय मैं काकभुसुंडी जी के पास गया था। अब वह कथा सुनो
जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। उसके बाद गरुड़ जी की मुलाकात, मतलब पहले भगवान भोलेनाथ काकभुसुंडी जी की कथा का श्रवण करते हैं। उसके बाद देखिए गरुड़ जी, उनके संदर्भ में उनको जब पता चला काकभुसुंडी जी के संदर्भ में, तो जो है कि गरुड़ जी भी वहाँ पहुँच गए कथा का श्रवण करने के लिए, और वहीं पर काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को कथा श्रवण बतलाने लगे। जब रघुनाथ किन्हिरन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। जब रघुनाथ किन्हिरन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत करया बधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की, जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ जी को भेजा। यह कथा आप लोग श्रवण कर ही चुके हैं, लेकिन उसी को भगवान भोलेनाथ के शब्दों में यहाँ पर कह रहे हैं। बंधन काट गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। बंधन काट गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उर गया राति। सर्पों की भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। क्या विचार करते हैं? व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनऊ जग माही, देखऊ सो प्रभाव कछु नाहि। जो व्यापक और विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्मा परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। यह हमेशा स्मरण मित्रों रखें कि प्रभु श्री सीता जी के चरणों में हम लोगों के हृदय में हमेशा प्रेम का भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, ऐसा जो है कि अपने गुरुजनों से प्रार्थना करनी चाहिए। दोहा 58। भव बंधन ते छूटहि नर, जपि जाकर नाम। भव बंधन ते छूटहि नर, जपि जाकर नाम। खरब निशाचर बांधऊ, नाग पास सोई राम। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नाग पास से बांध लिया। यह आश्चर्य होता है। इसी की कथा है। पहली चौपाई। नाना भांति मन ही समुझावा,
प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बड़ाई, भय मोह बस तुम्हारे नाई। सीताराम जी के चरणों में हमेशा आप सभी भक्तों का प्रेम बढ़ता ही रहे। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और आज भी अधिक छा गया, बहुत ज़्यादा छा गया कि मैंने सही किया या गलत किया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांत मोहबस हो गए। व्याकुल गयाऊं देवरी सिपाही, कहे सी जो संशय निज मन माही। व्याकुल गयाऊं देवरी सिपाही, कहे सी जो संशय निज मन माही। सुनी नारद ही लागे अति दाया, सुन खग प्रबल राम कहे माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। आपका हृदय बहुत ही कोमल है, इसलिए आप जो है कि इसकी चिंता न करिए। जो भी लोग करते हैं, जो आपने किया सब प्रभु की इच्छा से ही किया, उसके विरुद्ध आप कुछ कर ही नहीं सकते। जो ज्ञानी है कर चित्त अपहराई, बरियाई विमोह मन कराई। जो ज्ञानी है कर चित्त अपहराई, बरियाई विमोह मन कराई। जही बहु बार न चावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। इसलिए आप जो है कि चिंता न करिए। महामोह उपजाउर तोरे, मिटहिन बेगी कहे ठग मोरे। महामोह उपजातो तोरे, मिटहिन बेगी कहे ठग मोरे। चतुरानन पहि जाहु खगेसा, सोई करहु जहि होई निदेशा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। नारद जी कहते हैं कि मेरे संदेह मिटाने से आपका संदेह नहीं मिटेगा, अतः आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वहीं आप कीजिए। दोहा 59। अस कहीं चले देव ऋषि, करत राम गुण गान। अस कहीं चले देव ऋषि,
करत राम गुण गान, हरे माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी के पास चल दिए। प्रभु जी की लीला तो अपरंपार है, उसे हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए तो दुर्लभ है ही है, सोचिए देवताओं के लिए भी दुर्लभ है समझ पाना। तब खगपति बिरंच पहि गयऊं, निज संदेह सुनावत भयऊं, सुनि बिरंच रामहि सिरुनावा, समुझि प्रताप प्रेमयति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और अपना संदेह, जो उनके मन में संदेह है कि मैंने सही किया गलत किया, उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया, प्रणाम किया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम, उनके अंदर प्रेम छा गया। और गरुड़ जी को फिर कहते हैं, मन महु कराई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। मन महु कराई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया करायमित प्रभावा, विपुल बार जहि मोहि न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के बस में हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसका कोई अंत नहीं है। कब किसे मोह माया के जाल में फंस जाए कौन सा व्यक्ति, कौन सा देवी देवता, खुद भी नहीं पता होता है। जिसने मुझ तक को, मतलब अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे भी अनेकों बार माया के जाल में नचाया। अग जगमय जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खगराजा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अग जगमय जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खगराजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सारा चराचर जगत, संसार तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही माया के बस में होकर नाच सकता हूँ, तो तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदनंतर उसके बाद ब्रह्मा जी ने सुंदर वाणी बोले और श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम की महिमा को केवल भगवान भोलेनाथ ही जानते हैं। अब क्या कहते हैं गरुड़ जी को? गरुड़ जी से कहते हैं, बैन ते शंकर पहि जाहूं, तात अनत पूछहूं जानिकाहूं। देखिए गरुड़ जी के मन में जो संदेह था, पहले वे अपने संदेह को दूर करने के लिए नारद जी के पास जाते हैं, लेकिन नारद जी ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। और फिर ब्रह्मा जी जो है कि कहते हैं कि मैंने संसार को रचा, इस जगत को रचा, फिर भी मैं मोह माया के अंदर आ गया। कई बार मुझे नचाया प्रभु ने। तो उनकी माया का जो स्वरूप है उसे भगवान भोलेनाथ ही जानते हैं, अर्थात तुम उन्हीं के पास जाओ। बैन ते शंकर पहि जाहूं,
बात अनत पूछहु जनि काहू, कहाँ होई तब संशय हानि। चलऊ विहंग सुनत विधि बानी, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, सीता के मन भाए राम, सीता के मन भाए राम। गरुड़ जी से कहते हैं ब्रह्मा जी कि हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ और हे तात, और कहीं किसी से न पूछना। तुम्हारे संदेह का नाश केवल भगवान भोलेनाथ के द्वारा ही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी वहाँ से भगवान भोलेनाथ के पास चल दिए। दोहा संख्या 60। परमातुर विहंग पति, आयऊ तब मो पास। परमातुर विहंग पति, आयऊ तब सो पास। जात रहूं कुबेर गृह, रहूं माँ कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। उस समय मैं कुबेर की घर अर्थात भोलेनाथ कह रहे हैं, तब गरुड़ जी मेरे पास आए। और जब मैं घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस उत्तरकांड का दोहा संख्या 60 संपन्न होता है। 5 दोहा का ही श्रवण आप लोग करवा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से श्रवण कर सकें। पहले मैं 10 दोहा का श्रवण करवाता था। मन तो करता है कि ये श्रवण मैं करवाता ही रहूँ, लेकिन आप लोगों ने आग्रह किया था कि 5 दोहा ही आप करवाया करें। इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों को 5 दोहा ही श्रवण करवाने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। मित्रों, जितना भी श्री राम कथा प्रेम पूर्वक श्रवण करें उतना ही श्रवण करें। कम से कम 5 दोहा तो श्रवण करना ही चाहिए। इसके बाद आरती करनी चाहिए। श्री हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आरती भी मित्रों मैं अभी कल पोस्ट कर दिया हूँ। और आरती केवल 2.5 मिनट के लगभग आरती है, 2.5 से 3 मिनट का। उसे आप साधारण शब्दों में मैंने सरल भाषा में किया है, आप उसे इसके बाद श्रवण कर सकते हैं। और भी यूट्यूब पर बहुत से आरती हैं, लेकिन आपको 5-6 मिनट 7 मिनट का मिलेगा, 10 मिनट का मिलेगा। लेकिन मैंने सरल भाषा में केवल 2.5 से 3 मिनट में मैंने आरती किया है, उसे आप श्रवण कर सकते हैं। अगले प्रसंग में फिर से मिलता हूँ। जय श्री राम।